वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, माहौलियात की, चूंकि ये करना बहुत ही जरूरी है। पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि लोग मास्क लगाते हैं लेकिन फेंक देते हैं, प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते। और ये इस पे एक रिसर्च हमारे पास है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि दूसरी लहर जो है कोरोना की, हर गुजरते दिन के साथ आपको मालूम है कि मोहलिक होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना से बचाव की वाहिद ढाल मास्क का इस्तेमाल है, इसलिए मास्क को जरूर इस्तेमाल किया जाए, मगर इस्तेमाल के बाद इसको मुनासिब तरीके से तल्फ करना भी जरूरी है। चूंकि अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि इस्तेमाल शुदा मास्क माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक रवां साल के दौरान 52 अरब, जी हां 52 बिलियन मास्क बनाए गए, जिनमें से 1 अरब 56 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल शुदा मास्क समंदरी हयात के लिए खतरा बन गए। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 4680 मेट्रिक टन वजनी मास्क को तहलील करने में तकरीबन 450 साल का अरसा दरकार है। और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि बेसिकली हमने मास्क को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ मरियम शबीर है, माहिर माहौलियात। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मरियम, हमने जो भी स्टार्ट शेयर किए, नो डाउट एक बड़ी तशवीशनाक बात है और हमें ये तो पता है कि हमने कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, इस हवाले से आप बताएं। जी, मैं बताती चलूं कि सिर्फ मास्क जो है वो प्लास्टिक वेस्ट नहीं कोविड की वजह से जनरेट हो रहा, बल्कि हैंड सैनिटाइजर जो हम यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक उसमें होता है, वो यूज हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये मास्क और ये वाले जो वेस्ट है, ग्लव्स भी इसके साथ प्लास्टिक के, ये इन्फेक्शियस फेस में आता है, जो कि मेडिकल की दुनिया में इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में जो है रोजाना 1000 टन पर डे इस तरह का मास्क का सिर्फ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर का तो काउंट है ही नहीं। तो ये जो सारे का सारा है, ऑफ कोर्स ये ना सिर्फ समुद्री हयात के नुकसानदेह है, बल्कि ये आपके परिंदों के लिए, क्योंकि ओपन हम लोग फेंक देते होते हैं, कोई हमारा वेस्ट का मैकेनिज्म नहीं है। ना सिर्फ मेडिकल वेस्ट का कोई हमारा मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि इन जनरल जो भी हमारा वेस्ट है उसका भी कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लोग पाकिस्तान में फॉलो करते ही नहीं है। तो ना सिर्फ ये समुद्री हयात के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जो बच्चे कूड़ा चुन रहे होते हैं, जो सेग्रीगेट करके उसको आगे मजीद प्लास्टिक जैसा चीजें बेच रहे होते हैं, उनके लिए भी इन्फेक्शियस, ये बहुत नुकसानदेह वेस्ट है। तो मेडिकल की दुनिया में तो आप सेग्रीगेशन की स्टेज पे जो है इन्फेक्शियस वेस्ट जिसको आप कहते हैं, जो मास्क और ग्लव्स इसमें आते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक बीमारी है जो वायरस की वजह से फैल रही है। ये बड़े अहम नुकात ओब्वियसली हैं। और पाकिस्तान में आपने कहा कि वैसे भी कोई इंतजाम नहीं है, तो हमने बहुत सारे ऐसे इकदाम इस हंगामी सूरत हाल के अंदर किए हैं। जब कोविड आया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1200 अरब का तारीखी पैकेज भी दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा। तो अब क्या करें? आपके पास कोई बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट के सामने आप रख सकें कि इस तरीके से कम किया जा सकता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स को? देखिए, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट और दूसरे स्टेक होल्डर्स इसमें आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि दुनिया में क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस चल रहे हैं। और मेडिकल की दुनिया में अगर आप देखें तो इन्फेक्शियस वेस्ट को ये कोई पहली दफा नहीं आया है, ये सदियों से चला आ रहा है। इसको डिस्पोज ऑफ करने के हर एक मुल्क के अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स प्रोसेस एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी डेवलप होंगे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नहीं है। हॉस्पिटल्स में भी अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में देखें तो उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। इस्लामाबाद में कुछ हॉस्पिटल्स में जो सेग्रीगेशन और वेस्ट डिस्पोजल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल की हद तक है। लेकिन जो डेली बेसिस पे ये 1000 टन से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं मास्क का वेस्ट पाकिस्तान में, तो इसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम लोग इसको, हमारे यहाँ आप देखें कि सिर्फ वेस्ट कलेक्शन का ही इतना प्रॉब्लम है। मैं इस्लामाबाद में यहाँ बैठी हूँ तो हमें ट्वीट करनी पड़ती है हर बार कि हमारा वेस्ट उठा लें, इस गली में ज्यादा वेस्ट है, इस गली में कूड़ा है, आप उठा लें। आप बाकी कंट्री में तो छोड़ ही दें कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती है। ठीक है। अच्छा मरियम, अब चूंकि हमने मास्क का इस्तेमाल भी कर रहा है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो भी हमारे मेडिकल वेस्ट है, ये तो ऑब्वियसली एक प्रोसीजर है, एक साइकिल है, ये इसी तरह से चलेगा। मैकेनिज्म क्या सजेस्ट किया जा सकता है? बिकॉज मास्क अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से कंपल्सरी करार दिया गया और हर एक को कहा जा रहा है। अगर ये इसी तरह से हमारी माहौलियात या हम आबी हयात की बात करें, उनके लिए नुकसान दे, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म की सजेशन जो आप देना चाहें? देखिए, इसमें ऑफ कोर्स प्लास्टिक यूज होता है। व्हाट यू कैन डू इज कि इस वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है। अगर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाए कि एट सोर्स से उसकी कलेक्शन जो है वो प्रॉपर वे के साथ कर ली जाए, जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट के येलो बिन्स होते हैं, तो येलो बिन्स जो है वो जगह जगह इंस्टॉल कर लिए जाए
और उसको कलेक्ट करके उसको डिसइंफेक्ट करके उसको रिसाइकल किया जा सकता है. दैट कैन बी शॉर्ट टर्म एंड बेस्ट मैकेनिज्म एट दिस स्टेज. लेटर ऑन जो है ऑफ कोर्स इन्फेक्शियस वेस्ट को डील करने के अपने स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए. लेकिन मैं ये भी इसके साथ साथ बताती चलूँ कि पाकिस्तान में रिसाइकलिंग नहीं हो रही है. कलेक्शन ये जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस वेस्ट को कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो कलेक्ट तो करते हैं, आगे फैक्ट्रीज को देते हैं सब कुछ बॉटल्स की हद तक, लेकिन कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म कलेक्शन का या सेग्रीगेशन का बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है. पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस हवाले से बहुत सारे इकदाम तो किए हुए हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, 10 बिलियन ट्री सुनामी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एंड ऑल, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट और इसके डिस्पोजल के हवाले से हमारे पास पूरे मुल्क में कोई एक लैंडफिल साइट भी नहीं है और कोई मैकेनिज्म नहीं है डील करने का. और आई थिंक जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन दे हैव टू टेक स्टेप एट फर्स्ट स्टेज. कम से कम कोई कुछ इनिशिएट तो करें. मरियम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुबह ज्वाइन किया और इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर हमसे अपने ख्यालात शेयर किए यकीनी तौर पर. और हम अगर कुछ हॉस्पिटल्स का इन्होंने रेफरेंस दिया, शौकत खानम बड़ी क्लासिक एग्जांपल है व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लीनलीनेस एंड ऑल, मतलब किस तरीके से रिसाइकिल किया जाता है. तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को या हमारी जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है उसको इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है या तो ये हो, और कम से कम इनकी कलेक्शन ऐसे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट प्लास्टिक, ये वैसे भी इन्फेक्शियस है, मतलब पहन रहे हैं तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है. इमरान, इसके साथ साथ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एज अ सिटीजन, एज अ नेशन, हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास अगर प्रॉपर डिस्पोजल की जगह है तो आप अपनी जो ये डिस्पोजेबल वेस्ट है आप इसको वहां पर डंप करें, ना कि आप रोड्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आपके मास्क हैं, कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो आप इसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे तभी आप अपनी कम से कम सड़क पे ना फेंके. और बिन्स के अंदर भी लोग बिन पास होता है उसके पास फेंक आते हैं, ऐसा हमारा भैया. वैसे एक मैंने पिक्चर देखी सोशल मीडिया पे जिसमें मास्क से ना एक उन्होंने अपना ड्रेस बनाया हुआ था पूरा. तो खैर टाइम कम है हमारे पास, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ और शामिल.